फरीदाबाद के सेक्टर 58 में सुरक्षा गार्डों की मृत्यु, एक दुखद घटना और अंगीठी जलाने के खतरों पर ध्यान। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें 2 सुरक्षा गार्डों की मृत्यु हो गई। दोनों गार्ड एक कंपनी के गार्ड रूम में अंगीठी जलाकर सो गए थे, जिससे गैस के कारण उनकी मौत हो गई। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत दुख है, बल्कि यह देश भर में बंद कमरे में अंगीठी जलाने के खतरों को एक बार फिर से उजागर करती है। मृतकों के परिजनों ने इस घटना के लिए कंपनी प्रबंधन को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना का विवरण। फरीदाबाद के सेक्टर 58 स्थित एक निजी कंपनी के गार्ड रूम में 2 सुरक्षा गार्ड काम कर रहे थे। वे रात की ड्यूटी पर थे और ठंड के मौसम को देखते हुए अंगीठी जलाकर सोने की योजना बनाई। अंगीठी का इस्तेमाल सर्दी से बचने के लिए आमतौर पर किया जाता है, लेकिन इस मामले में यह उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। जैसे ही वे अंगीठी के पास सो गए, कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ गया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन, गंधहीन और बेहद विषैली होती है, जो बिना किसी चेतावनी के लोगों को बेहोश कर सकती है और अंततः मौत का कारण बन सकती है। जब दोनों गार्ड सुबह तक अपने काम पर नहीं आए, तो कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने गार्ड रूम में जाकर देखा और उन्हें बेसुध पाया। तत्पश्चात पुलिस को सूचना दी गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिवार वालों से बयान लिया है। साथ ही कंपनी के प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। अंगीठी जलाने का खतरनाक प्रभाव। यह घटना यह साबित करती है कि अंगीठी का इस्तेमाल अगर सही तरीके से न किया जाए तो यह कितनी खतरनाक हो सकती है। विशेष रूप से बंद कमरे में अंगीठी जलाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंगीठी में जलने वाली लकड़ी या कोयले से निकलने वाली गैस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बिना किसी संकेत के शरीर में प्रवेश कर सकती है। यह गैस रक्त में ऑक्सीजन के स्थान पर अपना स्थान ले लेती है, जिससे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव को अक्सर लोग नकारते हैं, लेकिन यह खतरनाक गैस किसी भी समय गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। खासकर रात के समय जब लोग सो रहे होते हैं, तो यह गैस धीरे धीरे उनकी जान ले सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सुरक्षा अधिकारी बार बार इस बात का अलर्ट जारी करते हैं कि अंगीठी या किसी अन्य जलते हुए पदार्थ का उपयोग बंद स्थानों में नहीं करना चाहिए। कंपनियों की जिम्मेदारी और लापरवाही। मृतकों के परिजन ने इस घटना के लिए कंपनी प्रबंधन को लापरवाही का दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि कंपनी को सुरक्षा गार्डों के लिए उचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए था। अगर गार्ड रूम में सही वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण व्यवस्था होती तो यह घटना नहीं होती। इसके अलावा गार्डों को इस तरह की खतरनाक परिस्थितियों से बचने के लिए कंपनी को प्रशिक्षित करना चाहिए था। इस तरह की घटनाओं से यह सवाल उठता है कि क्या कंपनियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया जा रहा है। सुरक्षा गार्डों को आमतौर पर रात के शिफ्ट में काम करना होता है और अक्सर उन्हें अकेले काम करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए कंपनी प्रबंधन का कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर गार्डों को अंगीठी जलाने से पहले कंपनी की तरफ से यह बताया गया होता कि इस प्रक्रिया से होने वाले खतरों के बारे में, तो शायद यह दुर्घटना टल सकती थी। इसके अलावा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गार्ड रूम में पर्याप्त हवा का प्रवाह हो और अत्यधिक ठंड से बचने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर जैसे सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हो। प्रशासन और सरकारी पहल। सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी इसी तरह की घटनाओं के बाद महत्वपूर्ण बन जाती है। यह समय की मांग है कि सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियमों और दिशा निर्देशों की स्थापना करे। इसके साथ ही सुरक्षा गार्डों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें काम करने की सुरक्षित विधियों के बारे में जानकारी हो। इसके अतिरिक्त अंगीठी जलाने जैसे खतरों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।